चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62। आज की वर्कशीट में हम सत्ता में साझेदारी की पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें दो तरह के प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न 1 से 10 तक है, यह प्रश्न 3 से 5 अंक वाले हैं और ये लॉन्ग आंसर हैं। और इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है 4 अंक का। तो यहाँ ये कुछ अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को पढ़कर इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम आंसर में चलेंगे तो सारे आंसर एक साथ ही करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। मतलब बहुत पहले से यह विचार आ रहा था, प्राचीन समय से विचार चलता आ रहा था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इससे एकता स्थिर नहीं रहेगी और देश टूट जाएगा, राष्ट्र टूट जाएगा। लेकिन तब बीच में एक विचार आया, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, मतलब आवश्यक क्यों है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्थापित करने तथा आधुनिक लोकतंत्र के विकास के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप निम्नलिखित हैं। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। दूसरा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार। और तीसरा, सामुदायिक सरकार, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग आदि। प्रश्न 2, फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे। फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय, तो इसका उत्तर है बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे, क्योंकि उनका आर्थिक विकास और शिक्षा पर अधिकार था। सरकार भी उनका सहयोग कर रही थी। और प्रश्न 3 है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर, समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी सरकार पर अपना दबाव बनाकर करते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी परिषद है, भारत में ही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो इसको अपना कोई काम करवाना होता है तो ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाती है। बहुत सारे मजदूर संघ हैं, एटक है, फिर से इस तरह के बहुत हैं जो कि अपने अपने पार्टियों पर अपना दबाव बनाए रहते हैं। तो सरकार को उन लोगों को मनाने के लिए उनके लायक निर्णय करना पड़ता है, यही दबाव समूह का कार्य होता है। जैसे व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, औद्योगिक मजदूर हो गए, सरकार की विभिन्न समितियों में भागीदार रहते हैं और अपने हित में निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। प्रश्न 4 है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है, शक्तियों का बंटवारा होने से देश के सभी वर्गों के लोगों को शासन में भागीदारी का हक मिलता है, आपसे निर्णय लेते हैं। इस कारण देश की केंद्रीय सत्ता से उनकी कोई शिकायत नहीं होती, इसलिए शक्तियों का बंटवारा होने से राष्ट्र शक्तिशाली और एकजुट बनता है। उसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, बेल्जियम सरकार द्वारा 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्र सरकार में डच तथा फ्रेंच मंत्री की संख्या समान करना। दूसरा, अनेक शक्तियां केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय सरकार को सौंप देना। और तीसरा, सामुदायिक सरकार का गठन करना। उसके बाद है प्रश्न 6, छठा प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद में श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। श्रीलंका में ऐसा हुआ था क्योंकि श्रीलंका में सिंहलों के प्रति सरकार कुछ ज़्यादा मेहरबान हो गई थी और तमिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। इससे उनके बीच अलगाववाद की भावना का बढ़ावा मिला, बहुत सारे अधिकार सिंहली लोगों को दिए गए थे। तो
इसका उत्तर होगा बहुसंख्यकवाद में श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाववाद की भावना को बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, सिंहली भाषा को राष्ट्रीय घोषित करना। चूंकि सिंहली लोगों की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की सरकार ने सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिलों के बीच असंतोष की भावना बढ़ने लगी। और दूसरा, सरकारी नौकरियों में सिंहली समुदाय को प्राथमिकता देना। और तीसरा, सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को मान्यता देना, जिससे वहाँ स्थित मुस्लिम धर्मवासी अपने आप को बेगानापन महसूस करने लगे और देश में गृह युद्ध का माहौल तैयार हो गया। और प्रश्न 7 है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। तो इसका उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधता का सामना करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया। सत्ता में बहुत सारी साझेदारी दे दी गई, सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दी गई तथा सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना गया और तमिलों को दरकिनार किया गया, जिससे देश विभाजन के कगार पर पहुंच गया और गृह युद्ध का सामना करना पड़ता है। इन दोनों देशों में दो तरह की स्थिति हुई और दोनों ने दो ढंग से इसका समाधान किया और दोनों के परिणाम भी अलग अलग आए। इसी प्रकार प्रश्न 8 है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है विभिन्न सामाजिक समूहों की अपनी मांग होती है, अपनी आवश्यकताएं होती है, इसलिए लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, जिससे वे अपनी मांग और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। विभिन्न सामाजिक समूह भी अपने दबाव समूह या हित समूह का गठन कर सकते हैं। सरकार को भी विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। और प्रश्न 9 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, 4 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में समानता रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, तो जिस शासन में जनता की भागीदारी होगी वहीं लोकतंत्र कहलाएगा। तो जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में सबके विकास के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और लोकतंत्र में सबको न्याय तथा अधिकार देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और चौथा है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, इसलिए सत्ता को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? तो इसका उत्तर है बेल्जियम सरकार ने फ्रांस तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान रखी, सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया, केंद्र सरकार ने बहुत सी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी। तो इस तरह से हमने इन 10 प्रश्नों के उत्तर किए। अब हमारे पास हैं स्रोत आधारित प्रश्न। तो चलिए स्रोत आधारित प्रश्न करते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये काफ़ी आसान और छोटे प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो हम सभी जानते हैं लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जनता का शासन, जिसमें जनता की भागीदारी हो और जनता को अधिक से अधिक अधिकार मिले। प्रश्न 2 है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? तो इसका उत्तर है सभी समुदायों की सरकार में अधिकाधिक भागीदारी तय करने के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है, त्वरित निर्णय लेना मतलब तुरंत निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, यह सही है कि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय नहीं लिया जा सकता, समय अधिक लगता है, लेकिन लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। यह सभी के भले के लिए होते हैं और सब लोग इसको मानते भी हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्राचीन समय में यह धारणा थी कि शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ही होनी चाहिए ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सके, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी है। लोगों की आवश्यकताएं अधिक हैं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ही है जनता का शासन, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में 2 तरह के प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हमने किए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।